सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए गणेश जी की पूजा करती हैं। इस साल यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं और अपने बच्चों लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ यानी कि संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी। इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए पूजा में व्रत कथा करने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। सकट चौथ की व्रत विधि। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद व्रत को तोड़ती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती। वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस व्रत में काले तिल और गुड़ से बने गणेश का भोग लगाया जाता है और उन्हें चावल का बना आटा भी चढ़ाया जाता है। व्रत के दिन कथा पढ़ना जरूरी है। सकट चौथ की कथा। संतान के कल्याण के लिए माताएं सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होने वाला व्रत रात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है। लेकिन इस व्रत में सकट चौथ की कथा पढ़नी जरूरी। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और आग में डाला, लेकिन वह पके नहीं। ये देखकर कुम्हार परेशान होकर राजा के पास गया और अपनी समस्या बताई। इसके निदान पाने के लिए राजा ने राज्य के पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से ऐसा होने के पीछे की वजह जाननी चाहिए। इस पर पुरोहित ने कहा कि यदि रोजाना आग लगाने से पहले गांव के एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाए तब ये आवा रोज पकने लगेगा। राजा ने इस सलाह मान ली और ऐसा करने का आदेश दिया। अब रोज प्रत्येक परिवार से एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। वो अपने लड़के को बलि के लिए नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का ही बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा था। बलि के दिन सकट चौथ भी थी। इस पर बुढ़िया ने बेटे को बलि पर भेजने से पहले एक सकट की सुपारी और दूध देकर कहा, तुम भगवान गणेश का नाम लेकर आग में बैठ जाना। सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। इसके बाद जब बुढ़िया के बेटे को आग में बिठाया गया तो बुढ़िया अपने बेटे की रक्षा के लिए पूजा पाठ करने लगी। बुढ़िया के पूजा पाठ के प्रभाव से जिस आग को पकने में पहले कई दिन लग जाते थे, इस बार वह एक ही रात में पक गया और सुबह जब कुम्हार ने आवा देखा तो आवा पक चुका था और बुढ़िया का बेटा भी सही सलामत था। यही नहीं, सकट माता की कृपा से जिन बच्चों की पहले बलि दी गई थी वो भी जीवित हो उठे। तभी से नगर वासियों ने मां सकट की पूजा और व्रत रखना शुरू कर दिया।